स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का इस वीडियो में आपको 8th क्वेश्चन कराऊंगा। अब जैसे 6th और 7th क्वेश्चन में क्यूबिक हमने आइडेंटिटी लगाई है ना, उसी का हमें यूज़ करना है। 6th और 7th में लेफ्ट साइड गिवन थी, हमने राइट में रिजल्ट लिया था, और 8th क्वेश्चन में ये राइट में रिजल्ट गिवन होगा आपके पास, तो लेफ्ट में रिजल्ट लो, आंसर आएगा। और अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें इस गिवन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 8a क्यूब, इसको क्यूब में कन्वर्ट करो। 8 क्यूब किसका है? 2 का, और a क्यूब a, तो ये होल क्यूब किसका हुआ? 2a होल क्यूब। यहाँ इसको हमने ये लिखा है 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब, इसको हम इजीली लिख सकते हैं b क्यूब प्लस, हम सिर्फ इसको रीराइट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले क्या लिखना है? 3a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या वैल्यू आई है? 2a स्क्वायर, और b के प्लेस पे जो हमारी सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू हमारी b आई है, तो हमने वही लिख दिया, प्लस 3a। अब a के प्लेस पे फर्स्ट वैल्यू कितनी आई है? 2a इंटू b स्क्वायर, यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू b है तो b स्क्वायर। हमने जो गिवन स्टेटमेंट थी इसको रीराइट किया है। 8a क्यूब को हमने लिखा है 2a क्यूब प्लस b क्यूब को लिखा है b होल क्यूब। अब ये 12a स्क्वायर b है, जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 आएगा, a स्क्वायर और साथ में क्या आएगा? b प्लस ऐसी ये 3 इंटू 2 6a और b स्क्वायर, और कुछ नहीं किया, सिर्फ इस स्टेटमेंट को हमने रीराइट किया है। जब हम इसको रीराइट करेंगे तो ये राइट साइड होगी, राइट साइड का डायरेक्ट आंसर, बस इस लाइन के बाद आपको ये डायरेक्ट आंसर लिखना है a प्लस बी होल क्यूब, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी है? 2a, और b की वैल्यू कितनी है? ये b होल क्यूब। बस इस लाइन के बाद ये आंसर है सीधा। और क्यूब, x क्यूब का मीनिंग है x को 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो इसको फैक्टराइज करना है, तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, और लास्ट में भी यही है, इसको 3 टाइम लिखेंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है। फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद डायरेक्ट लेफ्ट साइड वाला आंसर लिखना है। अब इसका सेकंड में माइनस है, तो आपको पता है माइनस से किसकी आइडेंटिटी लगेगी? माइनस वाली। तो अब ये राइट साइड गिवन है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब ये फॉर्म हमें मिलेगी तो डायरेक्ट हम लेफ्ट साइड वाला आंसर लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही 2a क्यूब, ये 2a क्यूब है, माइनस b क्यूब माइनस 3, पहले 3 आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर b, a के प्लेस पे 2a प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे कितना है? 2a, और साथ में b स्क्वायर। अब ये राइट साइड आ गई, इस राइट साइड का आंसर डायरेक्ट हमें क्या लिखना है? जो लेफ्ट साइड में a माइनस बी होल क्यूब, a के प्लेस पे क्या है? 2a, और b के प्लेस पे b, तो इसका आंसर, इसको 3 टाइम लिखो, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a, इसको 3 टाइम लिखना है। अब इसका थर्ड पार्ट में 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ये लिखा है। अब ये आपको दिख रहा होगा इस फॉर्मूले की राइट साइड है जैसी, वैसे ही लिखा है। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दें राइट साइड में, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब। अब 27 किस नंबर का क्यूब है? 3, ये 3 क्यूब है, माइनस 125 किस नंबर का क्यूब है? 5, और ये होल क्यूब किसका बनेगा? 5a होल क्यूब। ये दोनों आपको समझ आने चाहिए। पहले भी हमें क्यूब बनाना है, यहां से a और b की वैल्यू मिलेंगी बस, माइनस फॉर्मूले में क्या लिखा है? 3, उसके बाद a स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है, 3 इंटू 3 स्क्वायर, और b के प्लेस पे क्या वैल्यू आई है? 5a, तो वही हम यहां लिखेंगे, प्लस अब लास्ट में क्या लिखा है फॉर्मूले में? 3ab स्क्वायर। 3a के प्लेस पे क्या वैल्यू आई है? 3 इंटू 3, और b के प्लेस पे सेकंड वैल्यू क्या आई है? 5a, 3 इंटू 5a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो हमने कुछ नहीं किया, स्टेटमेंट को रीराइट किया है। 27 किसके इक्वल है? 3 क्यूब। 125a क्यूब किसके इक्वल है? 5a होल क्यूब, यही आंसर आएगा।
अब 135a इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 3 इंटू 5 15 और 3 का स्क्वायर 9, 15 को 9 से मल्टीप्लाई कराओगे आपको पता ही है 135 आएगा, और साथ में a है। हम सिर्फ रीराइट कर रहे हैं गिवन स्टेटमेंट को, 3 इंटू 3 9 और यहाँ 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर 25, 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराओगे 225 आएगा, और a स्क्वायर। हमने क्या किया, स्टेटमेंट को रीराइट किया, स्टेटमेंट को रीराइट करिए इस फॉर्म में जो राइट साइड में गिवन है। अब a के प्लेस पे क्या आएगा 3 और b के प्लेस पे क्या है 5a, 3 माइनस 5a होल क्यूब, बस ये समझ जाओ। इसके बाद डायरेक्ट आंसर है, और इसका क्यूब किसके इक्वल 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, इसको 3 टाइम आप लिखोगे। अब इसका फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने, इसको आप अपने आप ट्राई करोगे, फॉर्मूला प्लस का लगाना है माइनस का वो आप अपने आप देखोगे क्योंकि माइनस है। तो 8th क्वेश्चन 5th पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वेयर प्लस 1/4p। अब हमें इसको माइनस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग राइट साइड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले a क्यूब है, 27p क्यूब को हम लिखेंगे 3p होल क्यूब, 216 ये किसका क्यूब है 6 का, तो अब ये सेकंड 1/6 होल क्यूब इसमें कन्वर्ट होगा माइनस। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पहले 3 लिखना है, a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी आई है 3p इस नंबर का स्क्वायर, और साथ में b के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/6 प्लस 3 a के प्लेस पे 3p और b के प्लेस पे 1/6 स्क्वायर। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने ये लिखा है तो ये सेम यही है 9/2p स्क्वायर है। कैसे 3 मल्टीप्लाई 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 9p स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6, इसको कैंसिल करो, 3 से 6 कैंसिल करोगे 2 आएगा, 9/2p स्क्वायर, तो यही लिखा है 9/2p स्क्वायर प्लस। अब ये सेकंड में क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 1/6 स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर कितना होगा 1/36, 3 से कैंसिल करो 12 आएगा, और फिर 3 से कैंसिल करोगे 4 आएगा, तो नोमिनेटर में p है और डिनोमिनेटर में 4, तो यही है p/4। अब इसको हमने कन्वर्ट कर देना है किसमें a माइनस बी होल क्यूब, तो a की वैल्यू किसके इक्वल है 3p और b की वैल्यू किसके इक्वल आई है 1/6, तो अब ये किसका क्यूब बना 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, और इसको भी हम 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/, ये इसका फाइनल आंसर है।